दोस्तों, राजनीति की दुनिया में अक्सर रिश्तों की टूटने की खबरें सुनने को मिलती है। लेकिन दोस्तों, कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो खून से नहीं बल्कि दिल से जुड़े होते हैं। ऐसा ही रिश्ता था उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके छोटे भाई प्रतीक यादव के बीच। जब भी प्रतीक यादव अपने बड़े भाई अखिलेश यादव के सामने आते थे तो सबसे पहले झुककर उनके पैर छूते थे और तब तक नहीं उठते थे जब तक अखिलेश यादव उनके सिर या कंधे पर हाथ ना रखते। उसके बाद दोनों भाइयों के बीच हालचाल पूछा जाता था, कैसा स्वास्थ्य है और काम कैसा चल रहा है, सब कुछ ठीक है ना। और फिर दोनों भाई मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाया करते थे। शायद आज जब भी अखिलेश यादव उस दृश्य को याद करते होंगे तो उनकी आंखें नम हो जाती होंगी, क्योंकि इन दोनों भाइयों के बीच कभी भी मनमुटाव नहीं हुआ, न कभी कटु भाषा का शब्द प्रयोग किया और न कभी विवाद हुआ। सबसे बड़ी बात यह थी कि दोनों भाई सगे भाई नहीं थे। प्रतीक यादव उनकी सौतेली माँ के पुत्र थे, लेकिन प्यार ऐसा था जो सगे भाइयों से भी बढ़कर था। दोस्तों, अगर उससे पहले आप लोग मेरे चैनल क्राइम कथा धर्मा पर नए हैं दोस्तों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन घंटा जरूर दबा देना दोस्तों। तो चलिए कहानी को फिर से शुरुआत करते हैं। 13 मई 2026 की सुबह लगभग 4 बजे का वक्त बताया जाता है। लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग स्थित घर के अचानक अफरा तफरी मच जाती है। अर्पणा यादव के भाई अमन बीच जब रसोई की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि प्रतीक यादव जमीन पर गिर पड़े हैं। वह तुरंत जोर से आवाज़ लगाते हैं कि घर के नौकर और बाकी लोग दौड़ते हुए वहां पर आ जाते हैं। सब मिलकर उन्हें अस्पताल लेकर जाते हैं, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर बताते हैं कि प्रतीक यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुबह लगभग 6 बजे यह खबर सोशल मीडिया पर फैल जाती है और देखते ही देखते हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा शुरू हो जाती है कि अखिलेश यादव के छोटा भाई प्रतीक यादव का निधन। जब यह खबर परिवार तक पहुंचती है तो हर कोई टूट जाता है। कहा जाता है कि अखिलेश यादव जब वहां पहुंचे तो उनकी आंखें भरी हुई थी। मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि छोटा भाई था, बहुत अच्छा लड़का था, बहुत मेहनती था, थोड़ा बीमार रहता था। यह कहते हुए उनकी आवाज़ भर्रा जाती है। धर्मेंद्र यादव से भी जब सवाल किया गया तो वह भी भावुक हो गए। पूरा यादव परिवार इस खबर से सदमे में था। भले ही रिश्ता सौतीला था, लेकिन दोस्तों अपनापन था। इतना था कि हर आंखें नम हो जाती थी। अब अगर प्रतीक यादव की जिंदगी की बात करें तो उनकी कहानी भी काफ़ी दिलचस्प रही। मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी मालती देवी से अखिलेश यादव का जन्म हुआ था दोस्तों, लेकिन बाद में साधना गुप्ता नाम की महिला से उनकी नज़दीकियाँ बढ़ी और साधना गुप्ता के पुत्र थे प्रतीक यादव। शुरुआत में इस रिश्तों को सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन साल 2007 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर मुलायम सिंह यादव ने साधना गुप्ता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद प्रतीक यादव की पहचान खुलकर सामने आई। प्रतीक यादव जो थे वो लखनऊ में पढ़ाई की, फिर लंदन यूनिवर्सिटी से MBA किया। उनका राजनीति में कभी भी ज़्यादा मन नहीं लगा, जबकि परिवार चाहता था कि वह राजनीति में आए, लेकिन उन्होंने बिजनेस और फिटनेस की दुनिया को चुना। फिर बताया जाता है दोस्तों कि एक समय उनका वजन करीब 103 किलो तक पहुंच गया था, जिसके बाद उन्होंने खुद पर काम किया, कड़ी मेहनत की और वजन घटाकर लगभग 67 किलो तक वो ले आए। उनका फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी चर्चाओं में रहा था। इसी दौरान दोस्तों इनकी दोस्ती अर्पणा बिष्ट से हुई थी। धीरे धीरे दोनों करीब आए और नवंबर 2011 में दोनों की शादी हो गई। इस शादी में देश के कई बड़े हस्तियां शामिल हुई थी। जहां अर्पणा यादव का झुकाव राजनीति की तरफ बढ़ता गया, वहीं प्रतीक यादव राजनीति से दूर ही रहे। उन्होंने रियल एस्टेट और हेल्थ सेक्टर में रुचि दिखाई। लेकिन साल 2026 की शुरुआत में सोशल मीडिया पर दोस्तों कुछ पोस्ट ऐसे सामने आए जिनमें पति पत्नी के बीच मतभेद की बातें कही गई। हालांकि बाद में कहा गया कि सोशल मीडिया अकाउंट हैक हुआ था और पूरे परिवार की तरफ से साफ किया गया कि सब कुछ सामान्य है। बताया जाता है कि प्रतीक यादव कुछ समय बीमार चल रहे थे, उनका इलाज भी चल रहा था और 13 मई 2026 की सुबह अचानक उन्हें
कार्डियक अरेस्ट आया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। हालांकि सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें भी होने लगी, क्योंकि उस समय अर्पणा यादव घर पर मौजूद नहीं थे। वो बीजेपी के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए बाहर गई हुई थी। लेकिन बाद में परिवार ने साफ किया कि मौत बीमारी की वजह से हुई है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन परिवार की तरफ से किसी साजिश या हादसे जैसी बात से इनकार किया गया। तो दोस्तों, जब परिवार का कोई सदस्य अचानक दुनिया छोड़कर चला जाता है तो सिर्फ दर्द रिश्तों में नहीं, पूरे घर की सांसों में उतर जाता है, और शायद यही दर्द आज आधा परिवार महसूस कर रहा है। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। इसलिए अपने रिश्ते की कदर कीजिए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए, और आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।